बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में हुकूमत पे भी बात होगी, सियासत पे भी बात होगी, सहाफ़त पे भी बात होगी और सफ़ारत पे भी बात होगी। और हमारे साथ हैं हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब चौधरी फ़वाद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, पहले तो ये जानना चाहूँगा कि मैं तो ये 2 महीने आउट रहा, छुट्टी पे रहा, इस दौरान आप दोबारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए, तो एक तो ये मुसीबत दोबारा क्यों अपने गले ले ली और उन्होंने लिया क्यों था आपसे, अब उन्होंने खान साहब ने दिया क्यों और आपने लिया क्यों क्यों? देखिए, बिल्कुल ये तो काबीना का फ़ैसला, वज़ीर-ए-आज़म साहब का प्रेरोगेटिव है, ये उनका एक हक़ है और कप्तान फ़ैसला करता है किस खिलाड़ी ने फील्ड में कहाँ पे खड़ा होना है और कब तब्दील करना है। और वही जो आप जिस तरह क्रिकेट में देखते हैं, कप्तान ने किसी से बॉलिंग ले ली फिर दोबारा दे दी, और कई दफ़ा होता है कि नई गेंद के साथ वो समझता है कि बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, और जब पुरानी हो गई तो उन्होंने कहा कि अब ज़रा ज़्यादा टर्न स्विंग कर सकेगा, तो दोबारा दे दी। तो आपकी अपनी भी ख्वाहिश थी? आ, ये अब क्या कहे ठीक नहीं, सच्ची बात यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़े मैंने मेहनत की थी और बड़ा नीचे से ऊपर लेके आया था, और मेरा ख्याल था कि इस साल बड़ा हम उसको और आगे ले जा सकते थे, लेकिन बहरहाल जिस तरह से हुआ। तो अब उसका भी वो हशर हो जाएगा जिस तरह आपके जाने के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का हो गया? नहीं नहीं, ये भी बड़ी अच्छी चली, बंदा तो वही गया है उधर। अच्छी नहीं अच्छी चलाई उन्होंने, बड़ी अच्छी चलाई, और इंशाल्लाह वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी वो अच्छा चलाएंगे। हमारे दोस्त हैं, बड़े बासलाहियत आदमी हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अच्छा। अच्छा, एक तो ये मसलन मैं अक्सर सोचता हूँ कि शायद खान साहब जिस तब्दीली की बात करते थे तो उसकी मुराद ये थी कि सुबह एक वज़ीर होगा, दूसरे दिन दूसरा वज़ीर होगा, तीसरे दिन एक सेक्रेटरी होगा, चौथे दिन एक सेक्रेटरी होगा। एक तो ये मुसलसल यानी निज़ाम में तब्दीली की बजाय हम इधर तब्दीली देखते हैं। फिर ये है कि अमूमन उस बंदे को इख्तियार भी नहीं देते बल्कि उसके साथ दर्जनों और लोग लग जाते हैं। और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री तो हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से लेके आपके MNA MPs तक हर कोई तर्जुमान भी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी है। तो पिछली मरतबा भी हमने ये देखा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का इख्तियार बहुत डिवाइड होता है। तो इस मरतबा आप बाइख्तियार मिनिस्टर हैं या कि नहीं, उसी तरह दर्जनों लोग आपके पीछे लगे होंगे? नहीं, इस दफ़ा अभी तक तो हालात बड़े ठीक है। इस दफ़ा तो जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरा अपनी बैकिंग दी है और पूरा इख्तियार दिया है। सो इंशाल्लाह जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस था वो काफ़ी तेज़ है, और उसी लिए ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बैकिंग की वजह से है कि ये मुमकिन है। लेकिन जिस बुनियादी मसले की तरफ आप बात कर रहे हैं ना, ये हमारी सियासी पार्टियों के स्ट्रक्चर की खामी है। हमारी सियासी पार्टियों में क्या है कि जो मॉडर्न दुनिया में जो काम होते हैं वहाँ पे यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अंदर एक पूरा गवर्नमेंट का पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करती हैं। वहाँ पे फाइनेंस के लोग बैठे होते हैं, वहाँ प्लानिंग के लोग बैठे होते हैं, खारजा के लोग बैठे होते हैं, इंटीरियर के लोग बैठे होते हैं, सिक्योरिटी के, वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जब वो गवर्नमेंट में आती हैं तो उनका पास एक पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर पहले होता है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्ट्रक्चर नहीं है, और जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आप शुरू करते हैं सारा A to Z, जिसकी वजह से बुनियादी, और मैं हमेशा आपके भी प्रोग्रामों में, और आपको पता है जब हम बाहर भी बात करते हैं और हम ये एम्फेसिस करते हैं कि जब तक सियासी जमातें अपना स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग PTI, ये जो प्रॉब्लम जिसकी तरफ आपने इशारा किया है ये बरकरार रहेगा। नहीं, लेकिन हमने देखा पीपल्स पार्टी के दौर में अगर कायरा साहब वज़ीर थे तो बस वो वज़ीर थे, उनका काम था। अगर परवेज़ रशीद साहब वज़ीर थे तो वो वज़ीर थे, उनकी लीडरशिप। नहीं कहाँ, फिर 2000 कमान तो असम्बली वो कैबिनेट में रो पड़ी थी कि नाम मेरे मुझे नहीं चलने दे रहे। वो तो तब रो पड़ी थी कि जब उनका पत्ता काट दिया और पता चला कि वो धोखे से मिनिस्टर बने। वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही हो जाता है। वो आपको पता है सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके वो तो एक, लेकिन यहाँ तो आपकी हुकूमत के बारे में भी ये तासुर है ना कि इख्तियारात डिवाइडेड है, एक हाइब्रिड सिस्टम है, और मीडिया मैनेजमेंट में तो एक और इदारों का भी बहुत अमल दखल होता है। और फिर यहाँ पे जिस तरह मसलन एक्स MD PTV को भी साथ मुशीर लिया होता है, TV चैनल के मालिकान को भी। तो इस मरतबा क्या आप, कल BBC में भी आपने दावा किया इंटरव्यू में कि मैं एक बाइख्तियार मिनिस्टर हूँ, तो आप एक बाइख्तियार और बाखबर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं इस मरतबा? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त देखिए मसला, इस वक्त एडवांटेज जो मुझे है, सच्ची बात यह है कि बिल्कुल आपने जैसा से कहा, हमारे मुल्क में फ़ौज का ये किरदार रहा है,
और उसकी वजह से एक वहाँ पर आपने जो माजी में है जो हमने देखा है उसमें एक रोल जो है वो रहा है। लेकिन इस बार जो है चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक पूरा एतमाद जो है वो मुझे हासिल है और मेरे जो है वो ज़ाती तौर के ऊपर भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं महकमों से भी और इदारों से भी। सो इस वक्त जो तमाम फ़ैसला साजी है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास है।